गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 10 बायोलॉजी। बच्चों, हम लोग का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था, आज हम लोग बायोलॉजी में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी प्लांट में जो जाइलम सेल होता है उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, स्टोमेटा तक। सेकंड क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड, किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? आंसर है नेफ्रॉन। थर्ड क्वेश्चन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, यानी बडिंग के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? आंसर है हाइड्रा, और भी है ईस्ट वगैरह है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सन ऑफ फैट, यानी इमल्सन ऑफ फैट का सिग्निफिकेंस क्या है? आंसर है, सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सन ऑफ फैट इज टू डाइजेस्ट द फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इमल्सन ऑफ फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। फाइनली अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन मीन्स डबल ब्लड सर्कुलेशन किसको कहते हैं? ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट, फर्स्ट ऑन द राइट साइड एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है बच्चों, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक बार राइट साइड होता है, एक बार लेफ्ट साइड होता है, दो बार होता है, तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी डबल सर्कुलेशन कहलाता है। वेरी शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट एनी टू मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एन एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के थ्रू आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको बताते हैं बडिंग, ये भी ए सेक्सुअल मोड है ना। बाइनरी फिशन ये भी ए सेक्सुअल है। बडिंग होता है हाइड्रा में, है ना। बाइनरी फिशन अमीबा में। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों शॉर्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यानी कितने वे हैं जिसके कारण से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है? तो बच्चों दो तरह से होता है, पहला एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा एनोरोबिक रिस्पिरेशन। ये दोनों में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, पहला और एरोबिक, बच्चों नाम से क्लियर है, एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है जो एयर का प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो। डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, इट इज प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी जब हम लोग फूड को लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं, कुछ फूड से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी मिलता है। बच्चों एरोबिक रिस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों एनोरोबिक रिस्पिरेशन, इसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो रिस्पिरेशन होता है वो अब्सेंस ऑफ एयर यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस होता है। यहाँ पर जो एनर्जी मिलता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, तो क्या होता है बच्चों कि इसमें कम मात्रा में हमें एनर्जी मिलता है ना। डेफिनेशन है बच्चों, इट इज ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द absence of oxygen gas, here energy is obtained by the breakdown of glucose in the absence of oxygen, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड इसमें होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना, पोषण कैसे होता है। बच्चों अमीबा में एक फॉल्स फीट होता है जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। व्हेन एनी फूड पार्टिकल कम नियर टू अमीबा द सीडोपोडिया इंक्रीजेज एंड टेक्स प्लेस फूड इनसाइड, जब कोई भी फूड आइटम अमीबा के नज़दीक आता है तो सीडोपोडिया क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है, यानी फॉल स्पीड बढ़ने लगता है, और उसको जो फूड रहता है उसको अपनी ओर अंदर कर लेता है ना। और उस फूड को क्या करता है, देन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, और उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है और आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। जैसे बच्चों हम लोग को डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में, कि देखिए ये अमीबा है ना, ये इसका न्यूक्लियस होता है। अब ये फूड आइटम है, ठीक है, फूड पार्टिकल है। अब जैसे ही अमीबा इस फूड पार्टिकल के नज़दीक आता है तो इसको जो सीडोपोडिया है, यानी इसको फॉल्स फीड भी कहते हैं, ये क्या हो वो आपका इंक्रीज होने लगता है, लार्ज होने लगता है, और इसको क्या करता है ना, इंक्रीज होने के बाद ये दोनों आपस में सट जाता है, जिस कारण से इसको अंदर कर लेता है और डाइजेस्ट करता है। ये हुआ आपका बच्चों न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट बाय द मेकिंग फ्लो चार्ट, यानी हार्ट के द्वारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको देखना है। बच्चों डायग्राम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है बच्चों इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। बच्चों इसमें क्या होता है, ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, हम लोग ऊपर वाला का ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाला वेंट्रिकल कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख रहे बच्चों, है ना, कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये आर्टरी से
ब्लड जाता है पूरा शरीर के सारे भागों में जाता है ना। और फिर क्या होता है बच्चों, जब सारे भागों में जाता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, हर एक सेल में जाता है, ठीक है। और वो आपका जाने के बाद वापस जो आता है वो हम लोग जो कैपिलरीज होते हैं कैपिलरी के थ्रू वेन के थ्रू वापस आता है ना, वापस आता है बच्चों। इस प्रकार यहाँ पर क्या होते रहता है, ब्लड का सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द टर्म रिप्रोडक्शन, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों पहले देखते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बच्चों हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे काइंड्स को, है ना, क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस सेक्सुअल में इट इज बाय पैरेंटल होता है बच्चों, इसमें दो सेल इन्वॉल्व होता है, दो सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, केवल एक्स डॉटर सेल इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। सेक्सुअल में क्या होता है, गैमिट जो होता है वो हमेशा बनता है, और एसेक्सुअल में गैमिट हमेशा नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर and label the four poles, write the names of gamete producing organ in flower, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मेल गैमिट होता है बच्चों फ्लावर में एंथर, ये आपका पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमिट होता है वो ओवरी कहलाता है, ये ओवा प्रोड्यूस करता है। जैसे कि बच्चों हम लोग डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों फ्लावर है, ये देख रहे हैं, ये आपका ये ओव्यूल है, हाँ, ये पूरा पार्ट्स ओवरी कहलाता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन वगैरह भी होता है, ये आपका स्टिग्मा कहलाता है, ये आपका स्टाइल कहलाता है, ठीक है। ये मेल पार्ट है, ये आपका स्टेमेन कहलाता है, ये एंथर है, ये आपका फिलामेंट है। ये जो एंथर है ये आपका पॉलन ग्रेन इसमें होता है, ठीक है। और ये जो है